जी, आज फिर एक नई सुबह, नया मौज़ू, नए उन्वान के साथ हाज़िर हो गया हूँ आपकी खिदमत में। तो आपने सुनना ज़रूर है मेरी बातों को, क्योंकि जब आप पूरी बात सुनते हो ना, तो मुझे कॉल्स भी आती हैं और एप्रिशिएट भी लोग करते हैं, चीज़ों को वायरल भी करते हैं और शेयर्स भी करते हैं। आज का मौज़ू बहुत अहम था। अरशद नदीम का पिछला जो आपको एपिसोड सुनवाया था, आज आपको एक नए रुख से बताते हैं इस सारी स्टोरी का। तो स्टोरी बहुत ही अहम है और नई चीज़ें हैं इसके अंदर, अपडेट्स हैं। ज़रा सुनिए। अरशद नदीम एक गवर्नमेंट ऑफिसर वापडा का, 18 ग्रेड का, जिसकी 2 किनाल की एक कोठी है लाहौर की, ठीक है ना, एक पॉश एरिया के अंदर, जिसको छुपाया गया। उसके पास अपनी सवारी भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, ठीक है, अच्छी खासी लाखों में तनख्वाह है। लेकिन उसको एक गरीब ऐसा बंदा पेश किया गया कि वाकई जिसने बहुत बड़ा कोई कारनामा किया। ऐसा कुछ नहीं है, उसने जो करना था वो किया। उसको जो कहा गया, जो पे ले रहा था पूरे साल से, पूरे सालों से, वो कितने 4-5 साल से जो है वापडा में जॉब करता था, तो वो जो है वहाँ पे जो उसको पे मिल रही थी, सारी चीज़ें, उसको इंसेंटिव्स थे, उसके TADS थे, तो उसने जो करना था वो किया। हमारे क्रिकेटर्स नहीं करते, हमारे हॉकी प्लेयर्स नहीं करते, हमारे बॉक्सर्स नहीं करते। जब करते हैं तो उनको अप्रिशिएट किया जाता है और फिर वो भी जो है तारीख़ की किताबों के अंदर कहीं गुम हो जाते हैं। इस तरह हो सकता है कि अरशद नदीम साहब भी तारीख़ की किसी किताब के अंदर गुम हो जाएं। और कभी सुना था ऐसा बंदा एक गोल्ड मेडल लेकर आया, जिसका ताल्लुक़ एक छोटे से इलाके से था, लेकिन बाद में प्रमोट होकर बड़े शहर में चला गया। बीवी देखें आप, पहले लिपटी टीवी थी, बिल्कुल बंद थी, बिल्कुल पर्दे में थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि गाँव की अनपढ़ खातून हैं। लेकिन बाद में जब उनको लाहौर बुलाया गया, इस्लामाबाद बुलाया गया, कराची, फैसलाबाद बुलाया गया, तो वो एकदम मॉडर्न हो गई। उनके बालों की कलर, उनकी स्किन की ग्लोइंग, उनके ब्यूटी कॉस्मेटिक एकदम बढ़ गया। तो ये सारी चीज़ें सब बनावटी थी, कुछ चीज़ें छुपाई जा रही। कैसे एक गाना है ना, इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, कौन सा गम है जो छुपा रहे हो। ऐसा ही कुछ अरशद नदीम के केस में था ये, और अरशद नदीम के साथ ऐसा ही कुछ किया गया और उसको एक जो है ऐसा कार्ड खेला गया ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के, उसको छुपाया जाए। और कुछ किस्से कहानियाँ जो इन्होंने करनी है, बिजली के बिल को बढ़ाना है, ठीक है, और जो है कुछ केसेस हैं जो पॉलिटिकल हैं, उनको ज़्यादा सही तरीके से निपटाना है, तो उन चीज़ों की वजह से जो है, और इनकी जो पतलूनें जो है गीली हो रही हैं और जो इनको परेशानियां हैं इस वक्त, उसके लिए इन्होंने इस मौजू को जो है बहुत हाइट किया। और कोई चीज़ तो थी नहीं बताने के लिए, एक यही चीज़ थी, बताया और सारी चीज़ों को दबाया। तो ये है कहानी। असल में कोई ऐसा चीज़ नहीं थी, ड्रामा था, फुली ड्रामा था। और ये ड्रामे का एंड आ गया, क्लाइमेट आ गया उसका, बिल्कुल आखिरी वक्त जो है इसको पता चल गया कि क्या हुआ। असल में सोशल मीडिया का दौर है, ये छुपती नहीं चीज़ें यहाँ पे। ये PTV नहीं है कि वो जो चाहेंगे वो ही दिखाया जाएगा। यहाँ हर आदमी हर एंगल से देख रहा होता है स्टोरी को, जो है वो स्टोरी को मालूमात कर रहा होता है। तो बहरहाल ये आज़ाद ज़राए ने सारी चीज़ें पोल खोल दी हैं। मैंने कहा इसको समराइज़ करके, इसको कंपाइल करके आपके सामने पेश कर दिया जाए कि यार ये ख़त्म हो गया सिलसिला। अरशद नदीम एक ड्रामा था, कुछ नहीं है दुनिया में। इससे पहले भी जो लोगों ने जेवलिन फेंका है, इससे ज़्यादा फेंका है। हाँ ठीक है, 100 साल 118 साल के बाद एक नया रिकॉर्ड बना है, और ये भी अप्रिशिएट किया जाए कि उसने मेहनत की, लेकिन उसका इंसेंटिव वो ले रहा था। ऐसा नहीं है, सूखे में नहीं कर रहा था, वो कोई मुफ्ते में नहीं कर रहा था, ठीक है। उसको एक जो है हीरो बना दिया गया वक्त ने, तो उसकी निकल पड़ी, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कितना उसको जो है उस पर प्राउड आता है और कितना उसका एटीट्यूड चेंज होता है, और किस किस तरीके से वो दोबारा उसको परमानेंट करता है। रेगुलर बेसिस के ऊपर अगर वो अचीवमेंट्स दिखाता रहेगा तो वाकई इसकी क्वालिटी है, और अगर वो तुक्के में लग गई तो दूसरी चीज़ है, ठीक है ना। स्टीरॉयड लिए हुए उसने, हीलिंग के इंजेक्शंस लिए हुए हैं और चल रहा था। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं इस मुल्क के अंदर कि जिसकी स्टोरी जो है बाद में दूसरे रुख से देखी जाए। जैसे हमें चांद है, रोशन नज़र आता है, लेकिन जो लोग चांद पे गए हैं तो एक तारीख किस्म का जो अंधेरा वहाँ पे छाया हुआ है। लेकिन चांद हमें यहाँ से रोशन नज़र आता है, क्योंकि सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है तो वो एक बहुत मुनव्वर नज़र आता है। और हर माँ अपने बेटे को कहती है, चांद की तरह है तू, मेरा चांद है तू। लेकिन चांद तो बिल्कुल बेनूर है, गलत मिसाल है। लेकिन जब लोग वहाँ गए और उसकी हकीकत खुली, तो फिर पता चला कि जी चांद की तो कोई कीमत नहीं है, कीमत तो सूरज की है।
जो इसको रोशन करता है। ठीक है, तो इसी तरह अरशद नदीब की भी कोई कीमत नहीं है। ये जो लोगों ने इसको प्रमोट किया और क्रिएट किया, एक हाइट क्रिएट की और इसको एक हीरो, ज़ीरो से हीरो बना दिया और करोड़ों निछावर कर दिए, और अपने जेब से नहीं किए, अपने जेब से नहीं किए, ये हुकूमत ने अवाम का पैसा, टैक्स का पैसा उस पर निछावर किया है। इनके बाप का पैसा था ये, जो इन्होंने इसके ऊपर निछावर कर दिया। पहले गवर्नमेंट एक रेफरेंडम करवाती, चीज़ें करती, या स्पोर्ट्स के बजट्स में जो भी पैसे होते स्पोर्ट वाले खर्च करते। गवर्नमेंट ने अवाम का पैसा इस्तेमाल किया वहाँ पे। ये सबसे बड़ा गुनाह है हमारे दीन के अंदर। हमारे जो खलीफा गुजरे हैं, बड़े गुजरे हैं, सबसे पहले अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए भी पूछा करते थे काजी से। जो वहाँ का काजी होता था, जो हुकूमत के अंदर अदलिया होती थी, उससे पूछा जाता था कि जी मेरी सैलरी बढ़ जाए, मुझे इंसेंटिव बढ़ा दें, मेरा वजीफ़ा बढ़ा दें, मेरा वजीफ़ा उतना कर दे जितना आम शहरी का है। ठीक है ना, हमारे ऐसे गुजरे हैं अकाबिर। लेकिन यहाँ तो किसी को पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, बेरहम माशरा है, दर्द दिली नहीं है, क्योंकि पैसा अपना नहीं है। अपना पैसा होता तो पता चलता ना। वो स्विस अकाउंट्स के अंदर भेजता जरदारी, मरहूम, ये मरहूम ही हो गया, मर ही गया वो भेजता। और ये जो हैं हमारे शरीफ ख़ानदान वाले, ये अपने बेटों के अकाउंट्स में से, अपने अकाउंट्स में से पैसे भेजते ना, लंदन के जो अकाउंट्स हैं उनके अंदर। तो समझ में आती थी हाँ यार कुछ काम किया इन्होंने तो लुटाया है, एक हाथ से दिया है दूसरे हाथ को। हम तो वैसे ही टैक्सों के मरे हुए हैं। हम तो बिजली के बिलों के अंदर, गैस के बिलों के अंदर, पानी नहीं है हमारे पास, बिजली नहीं है, हर किस्म की जो है परेशानियां हैं। हमारे ही पैसों से अय्याशियाँ हो रही हैं भाई, खुद भी कर रहे हैं, दूसरों को भी करा रहे। करो जी, तुम्हारे बाप का माल है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। अब इसके अंदर क्या खुशियाँ मनाना यार। इसमें तो ये चीज़ें ही बतानी होती है कि यार ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, और एक और गलत काम हो गया। ठीक है, तो लोग जो है इसको ज़्यादा ना कुछ सहायं और कुछ खुशी का इजहार ना करें। ठीक है ना, ये अब ख़त्म हो गया, ये सिलसिला अब बिल्कुल ख़त्म हो गया और एंड आ गया इसका। बस आज की स्टोरी में यही बताना था कि लोग जो है लाल बत्ती के पीछे लगे हुए हैं, लोग उस चिंगम को चबा रहे हैं जो एंड में जाके कड़वी होनी है इसको। ठीक है, तो इसका ज़रा ख्याल रखें और ऐसी खुशियों से इज्तनाब करें। अस्सलाम वालेकुम।